लोगों को लग रहा है कि इसके माध्यम से हम जनता की, समाज की बेहतर सेवा करें। जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष का पद इतना अहम हो गया? हाँ, इतना अहम कि पार्टी ने उनको महत्व दिया है, संगठन को महत्व दिया। 10-10 दावेदार हैं। आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि सबने बैंड बाजे जुटा रखे थे कि हमारा होगा तो हमारा बैंड बजेगा। किसी को जिसका हुआ सबके बैंड बाजे उसी के संग मिल करके बजाए। भाजपा में यही खूबसूरती है कि हर नेता अपनी बात उचित जगह कहता है और कहने के बाद जो सामूहिक निर्णय होता है, विचार विमर्श। अब सामूहिक विचार विमर्श को आप आपसी द्वंद्व न मानिए। पार्टियों में जब टिकट बंटता है तो चर्चा खूब होती है, लेकिन पार्टी के भीतर अगर जिलाध्यक्ष का पद, महानगर अध्यक्ष का पद इतना इंपॉर्टेंट हो जाए कि उसकी भी चर्चा वैसे ही होने लगे तो ये अपने आप में अनूठा है। इस बार बीजेपी में ऐसा ही कुछ हुआ है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में 98 यानी कि 98 कुल जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के पद हैं। 70 जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों का ऐलान हो चुका है, अभी 28 बाकी है। लेकिन आखिर इसकी इतनी चर्चा क्यों है? और कई जगहों पर अगर ऐलान नहीं हुआ तो क्या पार्टी के भीतर किसी तरह का विवाद, कोई सरफुटअव्वल है? आज हम इस बात को समझेंगे और हमारे साथ महेंद्र पांडे हैं, जो कि पूर्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के इस चुनाव के चुनाव अधिकारी भी हैं। सर, स्वागत है। धन्यवाद आपका अभिषेक जी। सर, ये बताइए कि आखिर जिलाध्यक्ष का चुनाव इस बार इतना इंपॉर्टेंट, इतना अहम ऐसा क्यों है कि इसकी चर्चा खूब हो रही है? ये सब जनता के आशीर्वाद के चलते हैं। आज जिस तरह से आप देखिए, इसको जरा थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी सीटें कम रह गई तो विपक्ष बहुत लगा जैसे उनको बड़ी क्रांति आ गई। लेकिन आप देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में मोदी पार्ट 3 की सरकार इतनी मजबूती से सहयोगी दलों को लेकर चल रही है, जैसे पूर्ण बहुमत की मजबूत पार्ट 1 पार्ट 2 चली है, उससे 1 इंच भी नहीं, उससे बढ़ के और दुगुनी मजबूती के साथ ये सरकार चल रही है। इसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव हुए, हरियाणा के चुनाव हुए, शानदार बीजेपी की जीत, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, अभी दिल्ली की शानदार जीत। तो कुल मिला के देश के जनमानस को और देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के जनमानस को लगता है कि अब बीजेपी देश की भलाई के, उत्तर प्रदेश की भलाई के काम कर रही है। ये बहुत लॉन्ग टर्म ये जनता की सेवा, देश की, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि केवल 27-29 तक की नहीं, ये बहुत लॉन्ग टर्म है। तो इसमें बीजेपी में पार्टी संगठन में भी स्थान विधायक, सांसद की ही तरह लोगों को और महत्वपूर्ण लग रहा। लोगों को लग रहा है कि इसके माध्यम से हम जनता की, समाज की बेहतर सेवा करें। जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष का पद इतना अहम हो गया? हाँ, इतना अहम कि पार्टी ने उनको महत्व दिया है, संगठन को महत्व देती है। आज देश के अंदर एकमेव देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, जो बूथ से लेके मंडल, जिला और प्रदेश और देश का गठन संवैधानिक पार्टी के प्रावधान हैं और भारत निर्वाचन आयोग में दिए गए वचनबद्धता के प्रावधानों के अनुसार चलती। और सब तो खानदानी पार्टियां हैं। कभी फ्रंट में मेंबरशिप करना, कभी समाज में जाके निर्वाचन करने का साहस नहीं उनमें। तो देश में लोग महसूस करते हैं कि दोनों जगह हमारी सरकारें हैं, आगे भी आने वाली हैं। तो जन कल्याणकारी कार्यक्रम, विकास के कार्यक्रम, इसके माध्यम से संगठन के साथ जुड़ के अच्छा किया जा सकता है। इसलिए संगठन का आज केवल महानगर जिलाध्यक्ष नहीं, बूथ अध्यक्ष का पद भी महत्वपूर्ण है, मंडल अध्यक्ष का। आपने पहली बार देखा होगा कि बूथ अध्यक्षों के घर मंत्री, विधायक जाके उसका सम्मान किए, उसका गौरव बढ़ाए। मंडल अध्यक्षों के निर्वाचन के बाद वहां बागायत बैंड बाजे के साथ लोग जाके कि ये हमारा भाजपा का, ये 50-60 बूथों का, मतलब 60-70 गांवों का हमारा अध्यक्ष है, उसका सम्मान की। उसी क्रम में महानगर जिलाध्यक्षों के पद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस नाते उसकी चर्चा और लोकतांत्रिक तरीके से सारा काम उत्तर प्रदेश भाजपा इकाई ने किया है। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण वरिष्ठ नेताओं के चर्चा पर चर्चा, मार्गदर्शन में नीचे के कार्यकर्ताओं से संवाद से, इसलिए थोड़ी उसकी चर्चा स्वाभाविक है और इस चर्चा का मैं स्वागत करता हूं। चर्चा तो हुई, लेकिन चर्चा और अन्य वजहों से भी है। वो ये कि पार्टी के भीतर सरफुटअव्वल है, 28 लोगों का अभी भी ऐलान नहीं कर पाए।
कई ऐसी जगह, अयोध्या जैसी जो आपका जो जिला है, वहां पर आपको रोकना पड़ा है। पार्टी में एक पद को लेकर के नेताओं में खींचतान है। नहीं, इसको ऐसा नहीं है। मैं प्रदेश का चुनाव अधिकारी हूं, काफी दिन इससे लंबे इसमें पूरा समय दिया हूं। अब जैसा अयोध्या है, अयोध्या में मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के अयोध्या जिला और शहर दोनों एक ही जिला इकाई के अंग रहे हैं उसमें, तो दोनों जिला इकाइयां मिल्कीपुर उपचुनाव की संभावनाओं पर पूरे समय संगठन के नीचे की इकाई उस काम में लग गई थी। इस नाते वहां पर चुनाव की गतिविधियां बाद में शुरू हुई, इस नाते वहां रुका हुआ है। अब उसकी प्रक्रिया चल रही है, अति शीघ्र उसको पूरा कर दिया जाएगा। ऐसा कोई नहीं है कि किसी द्वंद्व के कारण रुका है, समय के कारण उपचुनाव होने की परिस्थिति के कारण उसका समय थोड़ा आगे बढ़ा है। नहीं, नेताओं में इस पद को लेकर के बहुत विवाद नहीं हुआ कि भाई हमारा जिला अध्यक्ष होना चाहिए, हमारा महानगर अध्यक्ष? देखिए, हर बात में यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि हर नेता को, हर पदाधिकारी कार्यकर्ता को अपने विचार व्यक्त करने की उनको अवसर दिया जाता है भाजपा में। अन्य दलों में यह नहीं है। अन्य दलों में जो उनके नेता ने फरमान किया उसका नीचे, भाजपा में यही खूबसूरती है कि हर नेता अपनी बात उचित जगह कहता है और कहने के बाद जो सामूहिक निर्णय होता है विचार विमर्श। अब सामूहिक विचार विमर्श को आप आपसी द्वंद्व न मानिए। अगर उसको द्वंद्व माना तो विचार विमर्श का परिणाम देखिए कि भाजपा देश में भी सत्ता में, राज्य में भी सत्ता में, आगे भी आएगी जनता की सेवा में। और 70 जगहों पर कल वहीं जाके चुनाव अधिकारी पर्यवेक्षकों ने इसकी खूबसूरती देखे डिक्लेयर किया और हजारों की भीड़ में किया, 400 500 कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में किया और एक जगह से कोई प्रतिरोध नहीं। सबने 3-3 4-4 दावेदार, आपने इवेंट बना दिया एक तरीके का। हाँ, इवेंट है। 10-10 दावेदार हैं। आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि सबने बैंड बाजे जुटा रखे थे कि हमारा होगा तो हमारा बैंड बजेगा। किसी को जिसका हुआ सबके बैंड बाजे उसी के संग मिल करके बजाए, एक ही धुन में कार्यकर्ता भाजपा जिंदाबाद करके, मोदी जिंदाबाद करते हुए आगे बढ़ते चले। लेकिन महन जी, ऐसा तो चुनाव होता नहीं था भाई, जिला अध्यक्ष इतना इंपॉर्टेंट हो जाए तो आखिर इसको इवेंट क्यों बनाया? क्या आपको लगता है कि जो आपका संगठन है, संगठन को बड़ा बनाए रखना है, सरकार के बने उसके कार्यकर्ता को भी लगे कि हमारा संगठन बड़ा है सरकार से? माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, हमारा संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व और राज्य में हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके दोनों हमारे डिप्टी सीएम केशव जी, ब्रजेश जी और पूरा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जी, प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल जी, हम भी इस व्यवस्था के अंग रहे चुनाव अधिकारी के रूप में, तो और हैं उस रूप में देख रहे हैं। तो ये सब लोगों का बल है कि कैडर को महत्व मिले, वर्षों से काम करने वालों को। तो इस नाते से कैडर को प्रोजेक्ट भी पब्लिक में करना है। बहुत सारे तो रिपीट भी किया आपने। रिपीट किया, जिन्होंने काम अच्छे किए, जिनकी कोई शिकायत नहीं थी, सबसे तालमेल सामंजस्य था और वो अपने पार्टी की कसौटी पर खरे साबित हुए थे, उनको रिपीट भी किया। लेकिन लगभग 45 नए भी 70 में आए हैं, नई ऊर्जा को भी महत्व दिया। और कैडर को महत्व देने का मतलब है कि संगठन की ये सरकार है पॉलिटिकल, और संगठन सर्वोपरि है, संगठन महत्वपूर्ण है, संगठन हमारे आदरणीय है। इस नाते इसे कैडर को समाज में स्थान और अच्छा मिले, इसलिए ये इस रूप में कार्यक्रम संपन्न हुए। लेकिन जिस सामाजिक समीकरण को साधने की बात की जा रही थी, कहा जा रहा था कि ओबीसी, दलित, महिलाओं, इनको 50% से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। अगर देखें तो 70 में 55% से ज्यादा तो अकेले सवर्ण और सामान्य बिरादरी के लोग हैं। अभी ओबीसी 25 हैं, ओबीसी दलित तो 6 बनाए हैं, 25 है, दलित 6 है, महिलाएं 5 है और इसमें 39 सामान्य है। सामान्य में भी हर वर्ग है, उसमें ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, वैश्य, अति पिछड़ा वैश्य में आप समझिए कि वैश्यों में तेली वैश्य, भूजा वैश्य और इस तरह के वैश्य समाज की जो जातियां अति पिछड़ी मानी जाती हैं, उन सबको 5 तो वे हैं। इस तरह से लोगों को सबको जोड़ा गया है और समाज के सब वर्गों के साथ साथ दलित समाज के भी हर वर्ग को स्थान मिला है। 25 ओबीसी में सबको स्थान मिला है। महिलाएं अभी 70 में पिछली बार से तुलना में बढ़ी हैं 5। अभी जो 28 और बची हुई इकाइयां हमारी जिला महानगर इकाइयां हैं,
उनमें इन वर्गों को और प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और आज भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है और ये क्रम आगे नीचे पार्टी पदाधिकारी बनाने में फिर और गठन करने में सब में ये क्रम चलता रहेगा। समाज के सभी वर्गों का गुलदस्ता बना के समाज की सेवा करना ये भाजपा का पीडीए जो अखिलेश यादव का पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक या महिला, आप उसको कैसे चुनौती देंगे? जो 2024 के चुनाव को देखें तो यही ओबीसी इन्हीं लोगों ने मिलकर के जिताया और अगर आपके यहाँ सामाजिक प्रतिनिधित्व में कमी रहेगी तो आप कैसे सोचते हैं? ऐसा कोई उनका पीडीए का कुछ नहीं यथार्थ है। एक उनके पीडीए को मालूम है, या तो सभी वर्गों का स्थान होगा, पीडीए को मालूम है कि उनको एक जाति विशेष की उनकी पार्टी है और जो लोकसभा में कुछ भ्रम और दुष्प्रचार का शिकार कुछ जगहों पर हुआ अंतिम चरण के चुनाव में, ऐसा कुछ पीडीए का नहीं। और हमारा पीडीए उनसे बड़ा पीडीएस है, पिछड़ा दलित और सामान्य तीनों को मिला के उनसे व्यापक कन्वेंस खड़ा किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो पीडीए के जवाब में आपका पीडीएस है? पीडीएस है, पिछड़ा दलित सामान्य, ये हमारा। और उससे बड़ा हमारा जो मोदी जी का महामंत्र है, महिला, गरीब, किसान, नौजवान, आज बीजेपी के साथ है। वो हर वर्ग का है, महिला, गरीब, किसान, नौजवान। और उस पर बीजेपी के नीतियां, कार्यक्रम, कार्य योजनाएं फोकस की जा रही हैं, उनका प्लेटफॉर्म पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी नाते आपकी शुरू के बात को मैं बल देता हूं, अपनी बात जोड़ता हूं, इसी नाते बीजेपी के आज बूथ अध्यक्ष का भी महत्व है, मंडल अध्यक्ष का भी महत्व है, जिला अध्यक्ष का भी महत्व है, महानगर अध्यक्ष का भी। कारण जनता को लगता है कि मेरी अपेक्षाओं, मेरी आकांक्षाओं पर इनके विधायक, इनके सांसद तो हमारा मदद करेंगे ही, यह भी हमारा मददगार होगा, इसलिए पद महत्वपूर्ण है। आखिरी सवाल ये बताइए कि 28 लोग आखिर आप क्यों नहीं चुन पाए? क्यों? क्या मतलब ऐसा लगा कि यहाँ पे विवाद ज्यादा है? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, विवाद कोई विषय नहीं है। मंथन की पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। हम लोगों ने इतना संवाद स्थापित किया है, उस संवाद में ऐसा लगा कि ये जो 28 जिला इकाई है, मैंने 2 तो बताया, अयोध्या 28 में 2 माने अयोध्या, महानगर और जिला, ये मिल्कीपुर के कारण इनकी टाइम टेबल आगे बढ़ाई गई। शेष जगहों पर पूरे संवाद के काम में लगा कि थोड़ी और चर्चा करके इसमें सभी वर्गों को और कैसे निकाला जाए, उसके नाते ये चीजें रुकी हैं। और उसके नाते, और हम सब अभी आपको जब 28 सामने आएगा तो आपको लगेगा कि और दलितों को और महिलाओं को और पिछड़े वर्ग के अन्य वर्गों को भी पूरा महत्व दिया गया है। और थोड़ा उस अध्ययन में संगठनात्मक क्षमता का भी आकलन किया जा रहा है, ताकि संगठन चलाना भी एक कौशल होता है। उस क्षमता की संभावनाएं जिनमें है, चाहे वो जिस वर्ग के हैं, उन सबको जोड़ के निर्णय आपको बहुत शीघ्र निर्णय सामने आ जाएगा, अति शीघ्र आ जाएगा। अति शीघ्र माना जाए कि विधान जो आपके प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है उसके पहले ये पूरा? हाँ, उसके पहले तो कब तक प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा? अब ये तो हमारा राज्य तो अब पार्टी के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के, जो हमारे केंद्रीय चुनाव अधिकारी के जो मार्गदर्शन है और जो भारतीय जनता पार्टी के संविधान के प्रावधान है, उसके तहत अब हमारा राज्य पात्र हो गया है प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए। 50% से ज्यादा, 70% से एबव हमारे गठन हो चुके। तो वो तो केंद्र अपना प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम घोषित करेगा। लेकिन मैं आपको आपके माध्यम से कहना चाहूंगा भाजपा जनों को, कार्यकर्ताओं को, भाजपा के प्रति आशीर्वाद देने वाली जनता को, कि शीघ्र ही शेष 28 जिला इकाइयां भी पूर्ण हो जाएगी। चलिए, बिल्कुल आखिरी सवाल, ये जो इतना आप लोगों ने एक्सरसाइज किया, इसके पीछे का मूल मंत्र क्या यही है कि संगठन सरकार से बड़ा है? संगठन हमेशा, पार्टी की जब सरकार है तो पार्टी सबसे महत्वपूर्ण होती ही है। और सरकार और पार्टी दोनों में एक बेहतर तालमेल, सामंजस्य, समन्वय रहता है और वो भाजपा उसी रूप में काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के हर नेता ने, चाहे वो किसी भी चुने पद पर हो या सरकार के शपथ लिए हुए दायित्वों पर राज्य में हो, केंद्र में हो, हमेशा पार्टी को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। और ये महामंत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर मुखर्जी के जमाने से, अटल आडवाणी के जमाने से, उसी को और व्यापक विस्तार श्री नरेंद्र मोदी जी के युग में उनकी अगुवाई में मिल रहा है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे महेंद्र पांडे, जिनके नेतृत्व में ये पूरी एक्सरसाइज इस वक्त संगठन में हुई है और खास करके जिला अध्यक्ष और
महानगर अध्यक्षों को लेकर, लेकिन शायद ये पहली बार है जब जिला अध्यक्ष का चुनाव भी एक इवेंट की तरह हुआ है और उसके पीछे की जो मंशा है वो ये कि कोई भी कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष को किसी मंत्री, विधायक, सांसद से कम न समझे। कुमार अभिषेक, लखनऊ, यूपी तक।